कालोक नामक एक गांव की कहानी है जो डर, रहस्य और अंधेरे से भरी हुई है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे गांव में एक अनजान शक्ति के कारण लोगों का रहस्यमय तरीके से गायब होना शुरू हो गया था। गांव वाले इस अजीब घटना से डरे हुए थे और कोई नहीं जानता था कि यह काले साए का रहस्य क्या है। आइए जानते हैं भाग 2 में क्या होता है। भाग 2, काले साए का खौफ। एक रात राघव नाम का एक युवक जो पड़ोस के गांव से आया था, उसने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। उसकी बहन मीरा इस गांव में पिछले महीने लापता हो गई थी और वह उसे ढूंढने की ठान चुका था। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव पर एक जुनून सवार था। उसने गांव के अंदरूनी हिस्से में जाकर मीरा के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। जैसे ही रात बढ़ी, गांव का माहौल बदलने लगा। हवा में ठंडक और अजीब सी गंध फैलने लगी। अंधेरे में कहीं से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। राघव ने देखा कि कुछ अजीब परछाइयां पेड़ों के बीच से सरकती हुई, जैसे किसी को बुला रही हो। वह आवाजों का पीछा करते हुए गांव के पुराने मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर की सीढ़ियां टूटी फूटी थीं और चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थीं। उसके अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक प्राचीन पत्थर पर काले निशान बने हुए थे। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने पलटकर देखा तो सामने काले कपड़े पहने एक बूढ़ा खड़ा था। बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे जिसने इस गांव को जकड़ रखा है। राघव ने बूढ़े से काले साए और उसकी बहन के बारे में पूछा, लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल एक मंत्र दोहराने लगा, कालो आवास सब दूर उदास। तभी मंदिर के अंदर की सभी दिए बुझ गए और एक ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ धुंध छा गई। राघव को महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य ताकत मंडरा रही हो। अचानक एक अजीब और भयानक साया उसके सामने प्रकट हुआ, जो उसकी बहन मीरा की तरह दिख रहा था। राघव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों के बीच से वह धुंध की तरह गायब हो गई। तभी उसे समझ आया कि इस गांव में आने वाले लोग केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी गायब हो रहे थे। क्या राघव इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह अपनी बहन को इस खौफनाक साए से बचा पाएगा? या फिर वह खुद भी उसी काले साए का शिकार बन जाएगा?